वास्तविक संख्याओं में कई सारी संख्या हमने आपको बता दिया था भाई, है ना। सम विषम कई सारी संख्या बता दी। तो सम संख्या जानते हैं आप क्या होता है? सम संख्या देखो, जो विषम संख्याएं होती है जो दो से विभाज्य ना हो। सम संख्या होती जो दो से विभाज्य हो। सम संख्या दो से विभाज्य, है ना। विषम संख्या जो दो से विभाज्य ना हो। कोई दिक्कत? जो सम होगा वो दो से विभाज्य होगा और जो विषम होगा वो दो से विभाज्य नहीं होगा। जैसे मैं कह दूं 10 सम है कि विषम है? सम है। क्यों? क्योंकि ये दो से 2 पंचे 11 विषम है, क्योंकि ये दो से नहीं कट रहा है। कटेगा लेकिन दशमलव में आ जाएगा, है ना। तो जो दो से कट जाए वो सम संख्या, जो दो से न कटे वो विषम। तो सम संख्या में कौन कौन हो गया? 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 है ना। समझ आ गया? और विषम संख्या 1 3 5 7 9 समझ गए ना? बोलो मत यार। देखो इतना समझा, जो सम संख्या होगी वो दो से कट जाएंगे और जो विषम संख्या होंगी वो दो से विभाज्य नहीं होगी। एक चीज तो ये समझ में आ गया। और दूसरी चीज हमने बताया था आपको पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? तो मैंने बताया था जितनी भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती है ना, प्राकृतिक संख्याएं, अगर मैं धनात्मक पूर्ण संख्या, अगर सभी संख्याओं को ले ले पॉजिटिव 1 2 3 4 अप टू डॉट, है ना, और सभी निगेटिव संख्याओं को ले ले, है ना, और 0 को शामिल कर ले, तो वो क्या बनता था? पूर्णांक बनता था। क्या बनता था? ये भी समझा देते कि पूर्णांक क्या होता है ना। इसी के आधार पे ये सवाल लगाना है। क्लियर? जब तक ये नहीं जानेंगे धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। धनात्मक पूर्णांक में कौन आएगा? 1 2 3 से आएगा, है ना। और सम संख्या क्या होगी? जो दो से कट जाए। विषम संख्या जो दो से ना कटे। कोई दिक्कत? अब इस सवाल को लगाते हैं, समझ में आएगा। देखो कह दिया है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होगा? 1 होगा। 2 कहाँ होगा भैया? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा ना। ये सब क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। और ये -1 -3 -5 ये ऋणात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमें क्या कहा है? धनात्मक विषम पूर्णांक। इसलिए हम बात करेंगे किसकी? धनात्मक विषम पूर्णांक की, है ना। कह दिया है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या हो? पूर्णांक हो। समझ गए ना? यानी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो या तो इस रूप का होगा और या तो इस रूप का होगा, है ना। चाहे जो धनात्मक विषम पूर्णांक बनेगा वो या तो इस रूप का बनेगा और या तो इस रूप का बनेगा, क्योंकि q क्या है? एक पूर्णांक है। अब देखो q का मान 1 रख दो तो q का नाम q 4 और 1 5, है ना। इसमें 1 रखोगे तो 4 3, अगर 2 रखोगे तो 4 दूनी 8 और 1 4 दूनी 8 और 3 11। यानी सब विषम ही तो बनना है ना। लेकिन अब उनको लगाना है तो हम लगाएंगे कैसे? हल कैसे करेंगे? इसके लिए दर्शाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ये नहीं पता है वो धनात्मक विषम पूर्णांक है कौन सा, है ना। तो वो मान लेंगे क्या है? a है, ठीक है ना। माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है ना। समझ में? माना जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो क्या है? a है। तथा अच्छा देखो, हमने क्या किया था? दो धनात्मक पूर्णांक लिया था। कौन कौन सा? a और b लिया था। यूक्लिड विभाजन परिमेय जब पढ़ाया था आपको शुरू में बताया था। एक धनात्मक पूर्णांक क्या लिया था? a, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या लिया था? b, है ना। और a को माना था वो बड़ा था किससे? b से। फिर a से भाग किए थे किसमें? b में। तो इसका रिमाइंडर क्या बना था? r, और प्रोटीन क्या बना था? q। तो यहाँ से भाज्य बराबर क्या बना था? b × q + r, है ना। और r की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी? r की वैल्यू बड़ी होती थी किससे? 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो क्या? r
किंतु छोटा किससे? ए से, है ना? समझ में आया? ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको भाजक लिए थे यार, बी को भाजक लिए थे और ए को भाज लिए थे, है ना? ए बड़ा था किससे? बी से, तो बड़े वाले में तो भाग करेंगे ना। ये बताया था पहले, आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था जब यूक्लिड डिवीजन थ्योरम बता रहे है ना, कि ए से जब भाग्य थे तो वही जो ए है वो क्या है? भाज्य है। बी क्या था? भाजक। क्यों क्या था? भागफल। और आर क्या था? उसी कंडीशन पे इसको बनाना। तो पहले जो माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? ए। एक्चुअल में क्या करना है? हमें भाज्य निकालना है, और भाज्य का मान जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? इतना और इतने के रूप का होना चाहिए, है ना? बी बराबर कितना लेंगे? बी बराबर कितना लेंगे? 4 लेंगे। बी का मान कितना लेंगे? समझ गए ना? बी का मान यही होता है जो 4q, यही लिखा रहेगा 4q 5q, है ना? वो किसका मान होगा? बी का मान होगा। समझ गए? इतना बात समझ में? अब क्या करना है? तब आर के संभावित मान। अच्छा, आर का कितना मान हो सकता है बताओ? आर के संभावित मान कितने हो सकते हैं? मैं आपको बताऊं, देखो बी क्या है? बी आपका क्या है? भाजक कितना है? बी अगर क्या है? भाजक है, तो भाजक कितना है आपका? 4। तो आर का मान कितना हो सकता है? आर का मान 4 से छोटा होगा। यही तो बताया था ना, भाजक जो हमारा शेषफल आता है वो हमेशा क्या होता है? भाजक से छोटा होता है। तो कितना? और जीरो, या तो जीरो हो सकता है लेकिन जीरो से छोटा। यही तो भी कंडीशन बताया था यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में, यही बताया था। क्या बताया था? जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, किंतु भाजक से छोटा होगा। तो आर का कितना मान हो सकता है? 0 हो सकता है। जब भी 4 हो तो आर का मान कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता है। अगर 4 हो जाएगा तो 4 का 4 एक बार चला नहीं जाएगा, है? तो आर के संभावित मान कितने हो जाएंगे? आर के संभावित मान कितने होंगे बताओ? 0, 1, 2, 3 तथा 3 होंगे। अब समझ में? आर के संभावित मान कितने हो जाएंगे? सबसे पहले देखो, इसमें लिखना है यार, थ्योरम है पूरा, कर्मी है, लिखना ही है, लिखना है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो कहेगा निकालने के लिए, सिद्ध करने के लिए, उसको क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे, है ना? यही तो कहा है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो मान लिया धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? ए है। और जो 4q 5q लिखा रहेगा वो बी का मान ले लेना। समझ आएगा? तो बी का मान कितना लेंगे? 4 लेंगे। तब आर के संभावित मान कितने हो जाएंगे? 0, 1, 2, 3 होंगे, है ना? अतः ए का मान यूक्लिड विभाजन कर्मिका से, भैया ए का मान कितना होगा बताओ? ए बराबर क्या बताया था? अभी आपको मैंने बताया था, ए बराबर क्या होता था? बी इंटू क्यू प्लस भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन। तो ए का मान क्या हो सकता है? ए का मान ए बराबर कितना हो सकता है? अगर आर 0 ले लो तो क्या हो जाएगा? बी इंटू क्यू प्लस आर, है ना? तो बी की जगह पर कितना लिखेंगे? तो 4q प्लस आर की जगह पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना? तो पहले आर का मान कितना ले लेंगे? 0। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 4q प्लस 0। इसका मतलब बचेगा क्या? 4q। फिर आर का मान कितना ले लेंगे? 1। तो क्या हो जाएगा? 4q प्लस का 1, है ना? फिर आर का मान कितना हो जाएगा? 4q प्लस 2। फिर ए का मान कितना हो जाएगा? 4q प्लस 3। समझ गए ना कि नहीं समझ में? अरे यार, अभी तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम बता, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी की जगह पर कितना लिखना है? 4।
और क्यू को क्यू ही रहने दो। आर का मान पता है 0, तो 0 रख दो एक बार, है ना। फिर आर का मान कितना रखना है, तो 4q प्लस 1, है ना। अच्छा 4q जो है आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गुणे 2q लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इसको ऐसे रहने दो। इसमें भी 2 कॉमन हो जाएगा, देखो 2 कॉमन करोगे क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1 ही तो बचेगा। इसमें 2 कॉमन होगा कि नहीं होगा, इसमें कहाँ होगा यार, इसमें तो बन सकता है, इसमें तो बन सकता है, लेकिन इसमें और इसमें, इसका मतलब इसमें 2 कॉमन है तो ये 2 से क्या होगा, कट जाएगा। इसमें 2 कॉमन है तो ये भी 2 से कट जाएगा, तो ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सम धनात्मक पूर्णांक बनेगा। क्या बनेगा, सम धनात्मक पूर्णांक बनेगा। ये भी क्या बनेगा, सम धनात्मक पूर्णांक बनेगा। ये कटेगा 2 से, ये कटेगा 2 से, ये कटेगा 2 से, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक। और यही हमें तो क्या करना था, सिद्ध करना था। ये तो सिद्ध करना था कि जो विषम धनात्मक पूर्णांक होगा 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होगा, है ना। क्या इसके रूप का आया, इसके रूप का आया नहीं है, ये तो विषम नहीं, ये तो सम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो विषम धनात्मक पूर्णांक किसके रूप का होगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, है ना। तो ऐसे लिखेंगे, देखो लगाना ऐसे है, आप लोग लिख ही नहीं पाते क्या स्टेप लिखना है क्या नहीं लिखना, ऐसे एकदम हल करना है, ठीक है ना, इस तरीके से। अभी उस दिन कॉपी देखे थे, लिख ही नहीं पाए, लिखेंगे क्योंकि 4q तथा 4q प्लस 2 2 से विभाज्य है ना, है कि नहीं, आप बताओ, 2 से विभाज्य। अतः यह सम धनात्मक पूर्णांक है, यह सम धनात्मक पूर्णांक है। देखेंगे तब, तथा और लिखेंगे तथा 4q प्लस 1 कॉमा 4q प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है, धनात्मक पूर्णांक के रूप का है, ठीक है ना, सिद्ध हुआ। बस यही ऐसे लिखना पड़ेगा, बिना लिखे इसमें काम नहीं चलेगा। समझ में आ गया, है। तो लास्ट दूसरा प्रश्न करवाते हैं, बेटा इसको इसमें लिखना ही मेन होता है। नहीं किताब दीजिए, आप कौन सा होता है इसमें, देखो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3, एक वर्ड और बढ़ा देना है, या 6q प्लस 5 के रूप का होता है ना। एक क्वेश्चन दे दिया, देखो सेम वही क्वेश्चन है, लिखा है दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है ना। तो इसमें भी क्या करेंगे, मानेंगे, माना क्या मानेंगे बताओ, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। कोई दिक्कत, एकदम उसी टाइप का 2 क्वेश्चन लगाया ना, समझ में आ गया। तथा
b बराबर कितना लेंगे हम? 6 समझ गए ना? b बराबर कितना लेंगे? 6। तब r के संभावित मान, r के संभावित मान कितने लेंगे बताओ? 0 1 2 3 4 और 5 होंगे, है ना? लिखेंगे अतः a के मान, a के मान किसकी तरफ से? यूक्लिड विभाजन। पहला वाला समझ में आ गया होगा तो इस समझ में आएगा। यूक्लिड विभाजन परमीय का, है ना? समझ में आ रहा है? अभी वही जो पहला समझा है सेम वही है। तो a का मान कितना हो जाएगा? a का मान कितना हो जाएगा? 6 क्यूब प्लस 0 ना, तो 6 क्यूब ही बनेगा। और क्या बन जाएगा? और क्या बनेगा? 6 क्यूब और क्या बनेगा? 6 क्यूब प्लस 5, है ना? अब देखो इसमें फिर वही काम, देखो फिर वही काम। इसमें देखो ये 2 से कट जाएगा, है ना? ये वाले में 2 कॉमन कर सकते हो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, वही जो बताया ना। तो ये भी 2 से कट जाएगा, है ना? और ये वाले में देखो 6 क्यूब प्लस, ये भी 2 से कटेगा। तो इसका मतलब ये 2 से विभाज्य, ये 2 से विभाज्य, ये 2 से विभाज्य। तो ये तीनों तो क्या होंगे? विषम धनात्मक पूर्णांक हो ही नहीं सकते कि होंगे। इसका मतलब 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4 धनात्मक विषम पूर्णांक कहाँ होंगे भैया? क्यों? क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। तो होगा कौन कौन सा? 6 क्यूब प्लस 1 होगा, 6 क्यूब प्लस 3 होगा, है ना? समझ गए ना? तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे चूंकि 6 क्यूब कॉमा 6 क्यूब प्लस 2 और क्या है? प्लस 4, है ना? 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है तथा 6 क्यूब प्लस 1 कॉमा 6 क्यूब प्लस 3 तथा 6 क्यूब प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अब भैया जो 2 से विभाज्य नहीं है वो क्या होगा? विषम होगा। और 2 से विभाज्य हो तो 2 से विभाज्य नहीं है। और देखो क्यू का जो मान है, आपको कह दिया है क्यू जो है वो क्या है? एक पूर्णांक है। क्यू एक पूर्णांक है, तो क्यू का मान 1 2 3 रखते जाओगे, देखो बनता जाएगा। अगर इसमें देखो क्यू का मान कितना रख दो, क्यू का मान 1 रखोगे तो 6 का 9 6 और 1 7। क्यू का मान 2 रखोगे 6 दूनी 12 और 1 क्यू का मान 3 रखो तो 6 3 18 और 1 19। बनना है कि नहीं बनना है? इसमें भी रख के चेक कर लो। क्यू का मान 1 2 3, ये क्यू पूर्णांक ही तो है। तो क्यू जब पूर्णांक है तो 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। अच्छा कहोगे पूर्णांक तो सर जी -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, लेकिन भैया उसने बोल रखा है धनात्मक, तो माइनस लेंगे ही नहीं। क्लियर? तो ये इतना जो है वो 2 से विभाज्य नहीं है। अतः विषम पूर्णांक, अतः ए के धनात्मक विषम पूर्णांक होने के लिए विभाज्य नहीं आता। 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 तथा 6 क्यूब प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का
होगा। कोई दिक्कत? सिंपल यार, बस बता दिया पूरा।